Good morning everyone. I am Mukesh Goswami, your English teacher. I hope all of you are fine and happy. और मुझे ये भी उम्मीद है कि आपको अभी तक जितना भी पढ़ाया गया है आपने उसका अच्छे से अभ्यास किया होगा। अभी तक हम अपना इंट्रोडक्शन देना सीख चुके हैं, टाइम पूछना सीख चुके हैं, टाइम बताना, डेट पूछना, डेट बताना, दिन पूछना, दिन बताना, ये सारी जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट है स्टार्टिंग में हमें इंग्लिश बोलने के लिए, वो सारी चीज़ें हम अब तक सीख चुके हैं। आज का टॉपिक बताने से पहले मैं आपको कुछ और बेसिक रूल्स बताता हूँ कि इंग्लिश सीखने के लिए वह कौन सी रिक्वायरमेंट है जो आपको शुरू से ही फॉलो करनी पड़ती है। तो जो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है इंग्लिश सीखने की वो है 30 मिनट रूल। आपको 30 मिनट रूल्स फॉलो करने होंगे। अभी 30 मिनट रूल्स होता क्या है? तो 30 मिनट रूल्स होता है कि मैं आपको बता दूं, इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो बिना अभ्यास के हो पाए। तो हमें अभ्यास करना। अभ्यास कैसे करना है? हमें डेली इंग्लिश को पढ़ना है, मतलब रीड, सुनना है, लिसन, राइट मतलब लिखना है, और स्पीक मतलब बोलना है। रीड, लिसन, राइट एंड स्पीक। और आपको ज्यादा नहीं करना, ओनली आपको 30 मिनट देने हैं ये सीखने के लिए। कैसे? 7.5 मिनट आप इसको फॉलो करिए, 7.5 मिनट आप इसको फॉलो करिए, 7.5 मिनट आप इसको फॉलो करिए, और 7.5 मिनट आप इसको फॉलो करिए। अब ये कुल मिला के हो रहा है 30 मिनट्स। मतलब कि जस्ट 30 मिनट्स में आप अगर 3 महीने तक इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो इंग्लिश बोलना आप डेफिनेटली सीख सकते हैं। तो जो मैंने आपको आज बताया है बेसिक रूल, वो आप याद रखिएगा। बेसिक रूल आप याद रखिएगा। अब उसके बाद जो मेरा इंग्लिश का 5th डे है, जो हम आज कवर करने वाले हैं, वो है बी वर्ब। बी वर्ब मतलब क्या? हमने अब तक आपको बताया। देखिए, इंग्लिश बोलने के लिए बहुत सिंपल सी चीज होती है जो हमें सीखना होता है, वो है स्ट्रक्चर फॉर्मेशन। हम स्ट्रक्चर को कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे बनाते हैं। एक ही रूल काम करता है, एस वी ओ। एस वी ओ, एस वी ओ रूल पे ही हम इंग्लिश के स्ट्रक्चर को बना सकते हैं। बी वर्ब में क्या आता है? बी वर्ब में आता है एम, इज, आर, वॉज वर, विल बी, शैल बी। शैल बी को मैं निकालता हूं क्योंकि नॉर्मली अब इंग्लिश में हम विल बी को ही प्रयोग करते हैं हर जगह, आप जहां पर भी देखेंगे। उसके अलावा अगर एम, इज, आर का मुझे डेफिनेशन बताना हो आपको, तो डेफिनेशन आप कैसे बता सकते हैं? तो इसको देखिए, जब हमें किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की स्थिति वर्तमान में बतानी है तब हम एम, इज, आर का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति, अब उसकी स्थिति, मान लीजिए एक पर्सन है, उसका नाम है सोहन। अब उसकी वर्तमान की स्थिति क्या है बतानी है। मान लीजिए वो किसान है। मैंने आपको बोला सोहन एक किसान है, तो सोहन एक किसान है, उसकी वर्तमान की स्थिति है, तो आप उसे क्या बताएंगे? किसका प्रयोग करेंगे? एम, इज, आर का प्रयोग करेंगे। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा, किसी व्यक्ति की स्थिति, किसी वस्तु की स्थिति या किसी स्थान की स्थिति आपको बतानी है, तब हम एम, इज, आर का प्रयोग करते हैं। तो आपने देखा, सबसे पहले हम जो स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं वो हेल्पिंग वर्ब का, वो एम, इज, आर पढ़ रहे हैं। एम, इज, आर। अब एम, इज, आर में हमने क्या देखा? एम, इज, आर जब हमें किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की स्थिति वर्तमान में बतानी है तब हम एम, इज, आर का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मेरे पापा किसान हैं, तुम्हारे पापा इंजीनियर हैं, मैं डॉक्टर हूं। ऐसे जितने भी वाक्य बनते हैं उन सब में हम एम, इज, आर का प्रयोग करते हैं। और जैसा कि मैंने आपको लिख के बताया कि इसके वाक्य के अंत में हूं, है जैसे शब्द आते हैं और इन्हीं को मिला करके हमें ये सेंटेंस बनाने हैं। अब आपको इतना तो पता चल चुका होगा जो एम, इज, आर का डेफिनेशन होता है। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है हम इसको देखते हैं।
इसको भी मैं थोड़ा सा करता हूँ। अब इसका स्ट्रक्चर देखिए। अब यहाँ पे होता क्या है, एम इज आर का स्ट्रक्चर। अब मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि आपको पता है सेंटेंस 4 प्रकार के होते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, ठीक, निगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव निगेटिव होता है। तो हम उन सब का यहाँ पे स्ट्रक्चर लिखेंगे। ये स्ट्रक्चर है, ये एम इज आर का स्ट्रक्चर है, इसको आप देखेंगे। स्ट्रक्चर में मैंने आपको बताया है अफर्मेटिव, अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव का, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस ऑब्जेक्ट। इससे हम अफर्मेटिव के सेंटेंस बनाएंगे। अब निगेटिव का देखिए। सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर है निगेटिव का, सब्जेक्ट एम इज आर प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल में मैं आपको बताता हूँ, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसको आप देखिए, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस ऑब्जेक्ट। वह किसान है, ही इज अ फार्मर। वह किसान नहीं है, ही इज नॉट अ फार्मर। अब आईएएस को मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, आज भी बताता हूं। आईएएस का प्रयोग हम इज नहीं कहते, उसे इज नहीं कहा जाता, उसे कहा जाता है इज। इस पे आप ध्यान रखेंगे। अब उसके बाद इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में हमेशा 2 तरह के स्ट्रक्चर हमें फॉलो करना होता है, आप उसको देखेंगे। इंट्रोगेटिव में हमेशा 2 तरह के स्ट्रक्चर को फॉलो किया जाता है। तो इंट्रोगेटिव में आपको क्या करना है, इसको नीचे लेके आना है, एम इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। एम इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। तो इंट्रोगेटिव आपका तैयार हो गया। इंट्रोगेटिव में 2 तरह के वाक्य हमेशा बोले जाते हैं। पहला वाक्य होता है जब प्रश्न पहले पूछा जाए, दूसरा जब प्रश्न बीच में पूछा जाए। जैसे कि क्या तुम इंजीनियर हो, प्रश्न पहले पूछा गया, स्ट्रक्चर नंबर 1 फॉलो करना। तुम किसान क्यों हो, प्रश्न कहाँ पूछा गया, बीच में। तो यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं करना है, इसके साथ में हमें क्वेश्चन वर्ड प्लस क्वेश्चन वर्ड पहले, उसके बाद सारे स्ट्रक्चर को हमें कॉपी करना। एम इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। हमें इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना है और हमारा इंट्रोगेटिव जो है वो इसी स्ट्रक्चर पे चलेगा। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर क्लियर है, निगेटिव क्लियर है, इंट्रोगेटिव क्लियर है। अब इंट्रोगेटिव निगेटिव देखते हैं। इंट्रोगेटिव निगेटिव। इंट्रोगेटिव निगेटिव का स्ट्रक्चर आप देखते हैं। एम प्लस
कितना मिनट हो चुका है? 10, 17। इज ए मैप प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका जो सेकेंड स्ट्रक्चर बनता है उसमें हम क्वेश्चन वर्ड को यहाँ पे जोड़ देंगे, प्लस एंड इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। ये मैंने आपको स्ट्रक्चर लिखवा दिया है, 4 तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। अब यहाँ पे आपको पूछा जाए, देखिए क्या वह इंजीनियर नहीं है? इज ही नॉट एन इंजीनियर? ही इज नॉट एन इंजीनियर, सॉरी इज ही नॉट एन इंजीनियर? या फिर क्या मैं इंजीनियर नहीं हूं? एम आई नॉट एन इंजीनियर? अब इसको देखिए, क्वेश्चन वर्ड है इज आर सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। वह एक इंजीनियर क्यों नहीं है? Why is he not an engineer? मैंने आपको पहले लिखा है, क्या वह एक सपोज मैंने आपको स्ट्रक्चर लिखा है, उसे ध्यान से सुनिए। मैं एक इंजीनियर हूँ, आई एम एन इंजीनियर। मैं एक इंजीनियर नहीं हूँ, आई एम नॉट एन इंजीनियर। क्या मैं एक इंजीनियर हूँ? एम आई एन इंजीनियर? क्या मैं एक इंजीनियर नहीं हूँ? एम आई नॉट एन इंजीनियर? ये वाला स्ट्रक्चर है, एम आई नॉट एन इंजीनियर। और इसमें आप देखिएगा इंट्रोगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव में ये स्ट्रक्चर रहता है, क्वेश्चन मार्क रहता है, इस पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो एग्जाम्पल जो है वो, आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो एग्जाम्पल जो है वो मैं कल के वीडियो में कवर करूँगा। थैंक्स फॉर द डे।